हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी टेक एजुकेशंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजीत विश्वकर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल। ये कोर्स बिगनर्स के लिए है जिसे कंप्यूटर्स का बेसिक तक नहीं पता है। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने इस कोर्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल, सेकंड है विंडोज फंडामेंटल, थर्ड MS वर्ड, फोर्थ MS एक्सेल और फिफ्थ वन है रखा है हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बट हम इन सबको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले आते हैं टॉपिक पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में हम सीखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के कंप्यूटर्स कंटेंट, जैसे कंप्यूटर डेफिनेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये सब बाइनरी कोड्स एंड स्टोरेज मीडिया, इन सबसे रिलेटेड कंटेंट है। तो हम लोग आइए कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। क्या आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता है? अगर नहीं पता है तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने कंप्यूटर का इनोवेशन किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये एक मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस और स्टोर करता है। ये इनपुट प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट प्रोसेस में कन्वर्ट करता है। डेटा इंपोर्ट करने के लिए कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन या और भी अदर डिवाइसेस हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। वैसे आउटपुट के लिए भी अलग अलग सोर्सेस हैं जहाँ से डेटा आउटपुट भी होता है, जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स के कंटेंट हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें आउटपुट भी होती है। कंप्यूटर सारे डेटा को इनपुट अपने इनसाइड स्टोर करके रखता है और कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हम उसे दोबारा रिटर्न रीयूज भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का यूज पर्सनल और बिजनेस के लिए किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च एंड एंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर डेटा पे काम करता है और एक ह्यूमन माइंड से काफ़ी तेज कैलकुलेशन करता है। विद इन द सेकेंड आपको रिजल्ट निकाल के दे देता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की शुद्धता, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी सटीक है। मैनुअल परफॉर्मेंस को भी वो बड़ी आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर एक छोटी सी जगह पे बड़ी बड़ी फाइल्स को स्टोर करके रख सकता है और उस डेटा को आप कभी भी रीयूज भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से डेटा को स्टोर करता है स्टोरेज। कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना और इस तरीके से आपको और भी बहुत सारे ईमेल्स वगैरह भेजना, ये सब सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का ही जरिया है। ऑटोमेशन जैसे सेल्स एंड सर्विसेज होते हैं या फिर डेटा एंट्री वगैरह आप करते हो, पेरोल प्रोसेस वगैरह में आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होता है, तो ये सब सारी की सारी चीज़ें भी ऑटोमेशन में ही काम आती हैं। कंप्यूटर के जनरेशन्स की बात करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन आया था 1946 में और ये 1959 तक था, जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। साइज वेरी लार्ज, स्पीड वेरी स्लो और कॉस्टिंग में बहुत ही महंगे हुआ करते थे। सेकेंड जनरेशन आया 1959 में और 1965 तक था, जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। साइज लार्ज, स्पीड स्लो, लेस एक्सपेंसिव। थर्ड जनरेशन आया 1965 में और 1970 तक था, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट, IC के नाम से लोग जानते थे। ये मीडियम साइज के थे, लिटिल फास्ट, हाई कॉस्ट। फोर्थ जनरेशन आया 1970 में और आज तक ये चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप दोनों में ये अवेलेबल है। नॉर्मली छोटे से चिप में कन्वर्टेड है, फास्ट है। इस तरीके से ये सारी की सारी जनरेशन है। फिर बात करता हूँ मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर। कंप्यूटर के 2 पार्ट हैं यहाँ पर, जैसे मैंने डिफाइन किए हैं यहाँ पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर अधूरा है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है। यहाँ पर बात करते हैं हार्डवेयर में। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो देखते हैं। जैसे कि आपने देखा है सिस्टम केसेस में सब हार्डवेयर में 2 पार्ट है, जैसे सिस्टम केस और दूसरा है पेरिफेरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम सिस्टम केस की। सिस्टम केस में हमें मिलता है मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसे ही हार्ड ड्राइव, DVD राइटर और DVD ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड स्विच मोड, पावर सप्लाई और कूलिंग फैन। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम केस में इस्तेमाल होता है। अगर ये ना हो तो हमारा CPU रेडी ही नहीं होगा, चालू ही नहीं होगा।
इनमें से अगर कोई भी चीज मिसिंग होंगी तो वो सारी की सारी चीजें हमारी किसी काम की नहीं है। इसलिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट में हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में ये सब सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर आपको सिस्टम केस असेंबल करना है तो आपको ये सब सारी की सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो सिस्टम केस में यहाँ पर हमने बताया है। फिर आते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में आपको जैसे मॉनिटर, अलग अलग टाइप्स के मॉनिटर होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर्स। फिर आते हैं प्रोजेक्टर्स, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, वेब कैम और डिजिटल पेन। ये सारी की सारी चीजें हमारी पेरिफेरल्स में इंक्लूड होती हैं। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं जो हम ज्यादातर देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो सिस्टम होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा विंडोज सीरीज में विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारे के सारे विंडोज सीरीज हैं। जैसे विंडोज के सीरीज है वैसे लिनक्स या फिर और भी अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो सर्वर लेवल पे भी यूज होते हैं, नेटवर्किंग लेवल में भी यूज होते हैं। तो ये सब सारे के सारे सिस्टम्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इंक्लूड होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है रेडीमेड और दूसरा होता है टेलर मेड। रेडीमेड एप्लीकेशंस वो रेडीमेड एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर कंटेंट आपको बाय करना है और लेके आपको बस इंस्टॉल करना है। जैसे MS ऑफिस होता है, हम लाइसेंस परचेस करते हैं और देन उसको इंस्टॉल कर देते हैं और लाइसेंस को एक्टिवेट कर देते हैं। हमारा काम फिनिश। उसके बाद और आपको कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं होती। तो वैसे ही फोटोशॉप में भी काम आते हैं, कोरल ड्रॉ हो गया या 3D मैक्स, माया, ये सब सारी की सारी चीज़ों में भी हमारा रेडीमेड एप्लीकेशंस, ये सब भी सारे के सारे आपके रेडीमेड एप्लीकेशंस ही हैं। ट्रेलर मेड एप्लीकेशन की बात करते हैं। ट्रेलर मेड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हो। जैसे C++ से आप गेम्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो, VB में फॉर्म वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशंस है जिसमें आप पूरा का पूरा डेटाबेस बना सकते हो। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट ऑफ कंप्यूटर केसेस। अलग अलग टाइप्स के मैंने यहाँ पे सिस्टम केस यूनिट बताए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे हमारे सिस्टम केस यूनिट हैं। इन्हें सम CPU कहते हैं। ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा चिप है जो कंप्यूटर में हमें इंस्टॉल करना होता है, जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे i3, i5, Core 2 Duo, i7, i9, ये सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं। और माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां सिर्फ और सिर्फ 3 हैं, इंटेल, IBM और AMD। आजकल तो आपने देखा होगा कि एप्पल अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट करता है। लाइक उनके सारे के सारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके ही हैं। जैसे M1 चिप, M2 चिप, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये उनकी खुद की ही ब्रांडिंग है और उनके खुद के ही प्रोडक्ट हैं। तो वो उन सब चीज़ों को इंस्टॉल किया है। और पहले वो क्या करते थे, मैकबुक, जब आप मैकबुक प्रो वगैरह परचेस करते थे तो आपको लैपटॉप मैक का मिलता था, बट उसके अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल होता था वो इंटेल का ही हुआ करता था। इंटेल में i5, i7, यही सब सारे के सारे थे। मदरबोर्ड, अलग अलग टाइप्स के कंपनी के मदरबोर्ड होते हैं। देखिए मदरबोर्ड किस तरीके से दिखता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है। अलग अलग टाइप्स के प्रोसेसिंग कंटेंट हैं, हर टाइप के पैनल होते हैं इसमें, जैसे ऑडियो से लेके वीडियो तक के सारी चीज़ों के लिए कीबोर्ड और माउस से रिलेटेड भी है। इन सब तरीके से ऐसे ही दिखते हैं हमारे मदरबोर्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई की। ये SMPS होता है। ये पावर को, AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है और हमारे CPU को प्रॉपर पावर प्रोवाइड करता है। अगर ये ना हो तो सिस्टम हमारा चालू ही नहीं होगा। इसलिए ये SMPS भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कंप्यूटर में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अलग अलग टाइप्स के रैम मैंने यहाँ पर डिफाइन किए, DDR2, DDR3, DDR4। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया है। जैसे अलग अलग टाइप्स के जो रैम होते हैं ये अलग अलग बोर्ड में बिठाए जाते हैं। आजकल लेटेस्ट सीरीज, जो भी आप लेटेस्ट सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप सारे के सारे लेटेस्ट जो भी लैपटॉप्स या डेस्कटॉप यूज़ करते हो, हर एक लैपटॉप और डेस्कटॉप में आपको DDR4 ही रैम मिलेगा या फिर DDR3 मिलेगा। ये दो रैम्स के अलावा और जो भी लैपटॉप्स में मिलेंगे आपको वो पुराने ही मिलेंगे। जैसे DDR2 आपको Core 2 Duo, ये सब सीरीज में ही मिलेगा। अलग अलग टाइप्स के रैम हैं। रैम को इंस्टॉल करना मैंने देखिए लास्ट में यहाँ पर एक इमेज बताई है। इस तरीके से रैम इंस्टॉल भी किए जाते हैं। सीखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस तरीके से काम करता है। ये देखिए मैंने आपको डायग्राम बताया यहाँ पर कि इनपुट डेटा को किस तरीके से वो आउटपुट डेटा में कन्वर्ट करके हमें ये डेटा, कोई भी डेटा हमें प्रोवाइड करता है। फिर बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। मैंने यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस बताए, जैसे तो इस तरीके से हम देखते हैं ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस की बात। नेक्स्ट वन बात करते हैं हमारे कार्ड कंट्रोलर की। कार्ड कंट्रोलर
अलग अलग टाइप्स के कार्ड कंट्रोलर होते हैं जो यूज किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे ग्राफिक कार्ड हो गए, वीजीए कार्ड हो गए, ऑडियो कार्ड हो गए, यूएसबी ऑडियो कंट्रोलर हो गए। ये सब अलग अलग टाइप्स के कार्ड कंट्रोलर्स हैं जो कभी भी कहीं पे भी यूज किए जाते हैं, जैसे ऑडियोज वगैरह रिकॉर्ड करना या सारी की सारी चीजों में इसे यूज कर सकते हो। फिर बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर में सारा का सारा डेटा इनपुट करते हैं, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है, जैसे डिजिटल कैमरा, माइक, बारकोड स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, वेब कैमराज एंड जॉयस्टिक। ये सारी की सारी चीज़ों से हम डेटा को इन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फिर बात करता हूँ आउटपुट डिवाइसेस की, जिसमें आते हैं स्पीकर, प्रिंटर्स, प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर। ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। बाइनरी लैंग्वेज एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है जो 0 और 1 से डिफाइन किया जाता है। जैसे 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन। मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए, 01, 01, 10। ये कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज है। इस तरीके से कंप्यूटर रीड करता है बाइनरी लैंग्वेजेस को। कंप्यूटर के समझ में अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स नहीं आते, तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की ही भाषा समझता है, इसलिए हम इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ।